पहला प्रश्न आपका दिया गया है, किसका मत था कि औद्योगिक समाज पूंजीवादी समाज है। ऑप्शन ए आपका दिया गया है रॉबर्ट ओवेन, ऑप्शन बी दिया गया है लुई ब्लांज, ऑप्शन सी फ्रेडरिक एगेल्स और ऑप्शन डी कार्ल मार्क्स। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, इसका सही जवाब आप सभी को बताना है। तो किसका मत था, तो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स का। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया गया यहाँ पे, भगत सिंह किसके नेता थे। भगत सिंह किसके नेता थे, तो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पे दिया गया है कि महाभाष्य के लेखक पतंजलि किसके समकालीन थे। प्रश्न आपका दिया गया है कि महाभाष्य के लेखक पतंजलि किसके समकालीन थे। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, इसका सही जवाब आप सभी को बताना है। तो महाभाष्य के लेखक पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे। पतंजलि द्वारा पाणिनि के अष्टाध्यायी पर महाभाष्य लिखा गया, तो पुष्यमित्र शुंग आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट आपका दिया गया यहाँ पे कि चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ किसने बनवाया था। चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ किसने बनवाया था, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा राणा कुंभा ने। राणा कुंभा ने जो है कीर्ति स्तंभ बनवाया था। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया गया है 5वां प्रश्न है कि वह ब्रिटिश जिसने 1857 ईस्वी के भारतीय विद्रोह को ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाउस ऑफ कॉमन्स में राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी, तो वो कौन था। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डिज़रायली। क्या, डिज़रायली आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, डिज़रायली आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पे दिया गया है कि औरंगजेब ने दक्षिण में जिन 2 राज्यों पर विजय प्राप्त की वे थे, तो वे कौन कौन से राज्य थे। औरंगजेब ने दक्षिण में जिन 2 राज्यों पर विजय प्राप्त की वे 2 राज्य थे, तो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा बीजापुर एवं गोलकुंडा। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, बीजापुर एवं गोलकुंडा। ठीक है, नेक्स्ट आपका दिया गया यहाँ पे कि कोयले के निम्नलिखित प्रकारों में से किस एक में शेष प्रकारों की अपेक्षा अधिक प्रतिशत कार्बन अंश होता है, तो आपका हो जाएगा एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए। एंथ्रासाइट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया गया है कि वाइट पर्वत पाए जाते हैं। वाइट पर्वत पाए जाते हैं, तो आपका हो जाएगा यूएसए में, यानी कि अमेरिका में। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका दिया गया है कि सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, तो आपका हो जाएगा यहाँ पे शांत घाटी में। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया गया है वरुड़ा प्रजाति है, तो वरुड़ा किसकी प्रजाति है, तो वरुड़ा जो है सरसों की प्रजाति है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका दिया गया है 11 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे आप कायांतरित चट्टानों से संबद्ध करेंगे, बताइए। निम्नलिखित में से किसे आप कायांतरित चट्टानों से संबद्ध करेंगे, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गार्नेट। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पे दिया गया है कांधार स्थित है, तो कांधार कहाँ स्थित है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दक्षिण अफगानिस्तान में। दक्षिण अफगानिस्तान में जो है कांधार स्थित है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया गया है 13 नंबर का कि दक्षिण अमेरिका का वह कौन सा नगर है जो अपनी चौड़ी सड़कों के कारण अमेरिका का पेरिस कहलाता है, तो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा ब्यूनस आयर्स, जो कि अर्जेंटीना की राजधानी भी है। ब्यूनस आयर्स कहाँ की राजधानी है, अर्जेंटीना की। ठीक है, तो दक्षिण अमेरिका का वह कौन सा नगर है जो अपनी चौड़ी सड़कों के कारण अमेरिका का पेरिस कहलाता है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी ब्यूनस आयर्स। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका दिया गया है बाबा गारिया पूजा त्यौहार मनाया जाता है, तो कहाँ पे मनाया जाता है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा त्रिपुरा में। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया गया है 15 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है, तो कहाँ पे अवस्थित है, तो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लंदन में अवस्थित है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया गया 16 नंबर का प्रश्न है कि प्रतिवर्ष 13 फरवरी को महिला दिवस मनाया जाता है स्मृति में, तो किसके स्मृति में महिला दिवस मनाया जाता है, तो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा सरोजनी नायडू की। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट आपका यहाँ पे दिया गया है 17 नंबर का, बताएंगे कि मैग्सेसे पुरस्कार विजेता पहले भारतीय कौन थे। तो आपका यहाँ पे हो जाएगा विनोबा भावे। विनोबा भावे जो है मैग्सेसे पुरस्कार विजेता पहले भारतीय थे। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया गया 18 नंबर का प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किस पाकिस्तानी नागरिक को भारत सरकार द्वारा भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान, जिसे फ्रंटियर गांधी के भी नाम से जानते हैं। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसे सीमांत गांधी भी कहते हैं। ठीक है, 18 नंबर का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया गया है मोहिनी अट्टम परंपरागत नृत्य है। तो मोहिनी अट्टम जो परंपरागत नृत्य है वो आपका केरल का है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया गया है 20 नंबर का प्रश्न है, सही जवाब देने का प्रयास करेंगे। वह कौन सा भारतीय राज्य है जिसने प्लास्टिक की थैलियों के उपयोग पर पूर्ण रोक लगा दी। तो आपका हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर का सही जवाब देने का प्रयास करेंगे आप सभी। प्रश्न आपका दिया गया है कि राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच कड़ी का काम कौन करता है। राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच कड़ी का काम कौन करता है। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच कड़ी का कार्य करता है। अनुच्छेद 167 के अनुसार मुख्यमंत्री का यह कर्तव्य है कि राज्य के प्रशासन और विधायन संबंधी जानकारी राज्यपाल को दे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, मुख्यमंत्री। नेक्स्ट आपका यहाँ पे दिया गया है कि लोकसभा में अधिकतम सीट कितनी निर्धारित की गई है। लोकसभा में अधिकतम कितनी सीट निर्धारित की गई है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा 552 सीट निर्धारित की गई है। ठीक है, लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 निर्धारित की गई है, जिसमें 530 सदस्य राज्यों में और 20 सदस्य संघ शासित प्रदेशों से एवं 2 सदस्य एंग्लो इंडियन होते हैं। ठीक है, तो आप सभी याद रखेंगे कि जो लोकसभा में 552 सदस्य निर्धारित किए गए हैं उसमें 530 सदस्य जो है राज्यों से और 20 सदस्य संघ शासित प्रदेशों से, और जो 2 सदस्य होते हैं आपके एंग्लो इंडियन होते हैं। तो आप सभी ये याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका दिया गया है 23 नंबर का प्रश्न है आपका कि भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है। तो भारत में स्थानीय स्वशासन का जो जनक है आपका लॉर्ड रिपन को माना जाता है। तो लॉर्ड रिपन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट आपका दिया गया है 24 नंबर का प्रश्न है कि किस राज्य में सर्वप्रथम महिलाओं को पंचायती राज संस्था में 50% का आरक्षण दिया गया। 24 नंबर का आप सभी को सही जवाब बताना है। तो आपका हो जाएगा यहाँ पे बिहार। बिहार आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ राज्यों में जैसे कि बिहार, मध्य प्रदेश, केरल, ओडिशा, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, मणिपुर, उत्तराखंड, राजस्थान में महिलाओं को पंचायती राज संख्या में 50% का आरक्षण दिया गया है, लेकिन सर्वप्रथम बिहार में 50% आरक्षण महिलाओं को पंचायती राज संस्था में दिया गया है। तो बिहार आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर का बताइए कि वर्तमान भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं। वर्तमान भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं, यहाँ पे आपको सही जवाब बताना है। तो आपका हो जाएगा 11। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, संविधान के भाग 4A अनुच्छेद 51A में नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है। 42वें संशोधन में इसको संविधान में जोड़ा गया था। उस समय इनकी संख्या कितनी थी, 10 थी, परंतु 86वें संविधान संशोधन में इसमें एक और कर्तव्य जोड़ा गया, जिससे इनकी संख्या 11 हो गई। ठीक है, नेक्स्ट आपका दिया गया है कि तारों के रंग सूचक होते हैं। तारों के रंग सूचक होते हैं। 26 का सही जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ताप के, यानी कि टेम्परेचर के जो है इंडिकेटर होते हैं, ताप के सूचक होते हैं। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ताप के विभिन्न बिंदुओं पर तारे गर्म होकर अलग विकिरण उत्सर्जित करते हैं, जिसके तरंगदैर्घ्य अलग अलग होते हैं। इस तरंगदैर्घ्य के अनुरूप ही हमें तारों के रंग प्रतीत होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका दिया गया है 27 नंबर का प्रश्न है आपका कि एक तत्व के समस्थानिक होते हैं। तो यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा न्यूट्रॉनों की अलग अलग संख्या। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समस्थानिकों में प्रोटॉनों की संख्या समान तथा द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है, अतः इनमें न्यूट्रॉनों की संख्या भी भिन्न भिन्न होता है। नेक्स्ट आपका दिया गया है कि घास के पारितंत्र में संख्या का पिरामिड होता है। तो घास के पारितंत्र में जो संख्या का पिरामिड होता है वो आपका सीधा होता है। ठीक है, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। घास के पारितंत्र में
जीवों की संख्या का पिरामिड प्रथम पोषी स्तर से अगले पोषी स्तर की ओर जाने पर क्रमिक रूप से घटता है, अतः यह पिरामिड आकृति में सीधा होता है। ठीक है। नेक्स्ट आपका दिया गया यहाँ पे कि मस्तिष्क की विद्युत क्षमता के द्वारा बताई जाती है। 29 नंबर का बताएंगे कि मस्तिष्क की विद्युत क्षमता के द्वारा बताई जाती है। तो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा 29 नंबर का ऑप्शन सी, EEG। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। मस्तिष्क की विद्युत क्षमता EEG के द्वारा बताई जाती है। नेक्स्ट आपका दिया गया यहाँ पे 30 नंबर का कि वर्षा वाहक बादल काले दिखते हैं क्योंकि। तो वर्षा वाहक बादल काले दिखते हैं, वे धूप को दोबारा वातावरण में प्रतिबिंबित करते हैं। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट आपका दिया गया है 31 नंबर का सही जवाब देने का प्रयास करेंगे आप सभी। प्रश्न आपका दिया गया है कि फ्रांस में राजतंत्र के उन्मूलन के समय स्थापित जैकोबिन क्लब के सदस्य समाज के किस हिस्से से संबंध रखते थे। तो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा कम समृद्ध हिस्से से। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया गया है 32 नंबर का प्रश्न है कि प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र में कौन से देश शामिल थे। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंग्लैंड, फ्रांस और रूस। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका दिया गया यहाँ पे 33 नंबर का सही जवाब देने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है आपका कि जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ था उस समय भारत का वायसराय कौन था। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया गया है 34 नंबर का प्रश्न है आपका कि अशोक द्वारा स्थापित सबसे सुरक्षित स्तंभ है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा लौरिया नंदनगढ़ का। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका दिया गया 35 नंबर का प्रश्न है कि अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी भूमिका निभाई। तो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा खड़ी बोली। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया गया है किसके प्रशासन काल में अस्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया गया। तो आपका हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट आपका दिया गया यहाँ पे 37 नंबर का प्रश्न है कि कल्हड़ की राजतरंगिणी को किसने आगे बढ़ाया। तो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा जोन राज एवं श्रीतर ने। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका दिया गया यहाँ पे 38 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस सागर में लवणता सबसे अधिक है। तो आपका हो जाएगा मृत सागर। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया गया है 39 नंबर का प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन करता है। तो आपका हो जाएगा ओडिशा। ओडिशा जो है मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन करता है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया गया है निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे जो है नांगल बांध सतलज से संबंधित है, सरदार सरोवर जो है नर्मदा से, जबकि नागार्जुन सागर जो है दिया गया है यहाँ पे गोदावरी से संबंधित नहीं है। तो आपका यही वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, तो आपका यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि यही आपका सुमेलित नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आपका दिया गया यहाँ पे कि सूर्य के चारों ओर परिक्रमा में निम्न में से कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेता है। तो अधिकतम समय कौन सा ग्रह लेता है। तो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा बृहस्पति ग्रह। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया गया 42 नंबर का प्रश्न है कि बांकू किस लिए प्रसिद्ध है। बांकू किस लिए प्रसिद्ध है। तो आपका यहाँ पे हो जाएगा पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया गया है हरित क्रांति में प्रयुक्त मुख्य पादप फसल कौन सा था। तो 43 नंबर का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मैक्सिकन गेहूँ। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया गया 44 नंबर का प्रश्न है कि नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं तो आपका हो जाएगा स्वीडिश अकादमी द्वारा। नोबेल पुरस्कार जो है स्वीडिश अकादमी द्वारा दिए जाते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया गया है डॉक्टर अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार उनके निम्न में से किस एक के योगदान के अभिज्ञान में दिया गया है। तो आपका हो जाएगा कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए। ठीक है, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया गया यहाँ पे निम्न में से किसे डायनोसोरसे का कब्रिस्तान कहा जाता है। तो आपका हो जाएगा यहाँ पे मोन्टाना। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट आपका दिया गया है अंधा युग के लेखक कौन है। तो अंधा युग के लेखक धर्मवीर भारती हैं। ऑप्शन सी आपका
करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया गया यहाँ पे, भारत का संविधान कैसा संविधान है? तो भारत का संविधान जो है सेकुलर है, धर्मनिरपेक्ष है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया गया 49 नंबर का बताने का प्रयास करेंगे कि संसद के गठन का वर्णन भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है? तो आपका भाग 5 में किया गया है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका दिया गया है 50 नंबर का प्रश्न है आपका कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो आप सभी जानते हैं कि राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो आपका 6 वर्ष का होता है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका यहाँ पे दिया गया है कि पहचान का तत्सम शब्द है। पहचान का तत्सम शब्द पूछा गया है, तो प्रत्यभिज्ञान जो है आपका तत्सम शब्द है। 51 का आपका ऑप्शन ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका प्रभुत्व का तद्भव शब्द है। प्रभुत्व का तद्भव शब्द है, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पहुँच। ठीक है, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका दिया गया 53 नंबर का प्रश्न है आपका कि बहनोई शब्द का तत्सम है। यहाँ पे आपको तत्सम शब्द बताना है 53 नंबर का। तो 53 नंबर का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भगिनीपति। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया गया 54 नंबर का बताएंगे आप सभी कि वृश्चिक शब्द का तद्भव रूप है। तो 54 नंबर का आपका हो जाएगा बिच्छू। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया गया है 55 नंबर का बताने का प्रयास करेंगे कि निम्न में से कौन सही नहीं है। यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा सही नहीं है। तो अव्यय और क्रिया विशेषण में कोई अंतर नहीं होता। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेगेटिव पूछा है तो नेगेटिव का आंसर यहाँ पे नेगेटिव ही दिया गया है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया गया है कि वह लाचार है क्योंकि वह विकलांग है। इस वाक्य में कौन सा अव्यय है? तो 56 नंबर का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कारणवाचक। ठीक है, 56 का ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया गया यहाँ पे 57 नंबर का प्रश्न है आपका कि निम्नांकित में से किस वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग नहीं है? तो 57 नंबर का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आम मीठा है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट आपका दिया गया 58 नंबर का प्रश्न है कि जिस शब्द से क्रिया के होने का समय निर्धारित हो उसे कहते हैं। तो उसे जो है काल कहते हैं। क्या कहते हैं? काल कहते हैं। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया गया 59 नंबर का सही जवाब देने का प्रयास करेंगे कि निम्न में से किस वाक्य में क्रिया विशेषण का अशुद्ध प्रयोग हुआ है? तो 59 नंबर का आपको सही जवाब बताना है, तो आपका यहाँ पे हो जाएगा वह चुपचाप से चला गया। ठीक है, यहाँ पे जो है क्रिया विशेषण का अशुद्ध प्रयोग हुआ है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया गया 60 नंबर का सही जवाब देने का प्रयास करेंगे कि किस वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग नहीं है। 60 नंबर का सही जवाब देने का प्रयास करेंगे तो राम जाता है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया गया 61 नंबर का प्रश्न है आपका कि निम्न में से किस वाक्य में क्रिया विशेषण अशुद्ध रूप से प्रयुक्त है। 61 नंबर का सही जवाब देने का प्रयास करेंगे तो आपका हो जाएगा मानसिक दास्ता सदा काल से चली आ रही है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 62 नंबर का सही जवाब देने का प्रयास करेंगे। संस्कार का संधि विच्छेद आपसे यहाँ पे पूछा गया है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, इसका सही जवाब आप सभी को बताना है। तो आपका हो जाएगा सम जमा कार। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका दिया गया है उद्गम में प्रयुक्त उपसर्ग है। 63 नंबर का सही जवाब देने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे आपसे उपसर्ग पूछा गया है। ठीक है, कि उद्गम में प्रयुक्त उपसर्ग है, तो 63 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत उपसर्ग है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया गया है कि संस्करण में प्रयुक्त उपसर्ग है। संस्करण में आपको यहाँ पे उपसर्ग बताना है, तो आपका हो जाएगा सम उपसर्ग है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया गया 65 नंबर का बताएंगे 100 की गिनती को कहते हैं। बताइए 100 की गिनती को क्या कहते हैं? तो आपका हो जाएगा शतक कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। गुरु के समीप रहने वाले गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी कहलाता है। तो क्या कहलाता है? तो आपका हो जाएगा अंतेवासी। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया गया यहाँ पे
कि परित्यक्त शब्द का सही अर्थ क्या है। 67 नंबर का आपको सही जवाब बताना है कि परित्यक्त शब्द का सही अर्थ क्या है। तो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा जिसे उपेक्षा पूर्वक छोड़ दिया गया हो। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया गया है 68 नंबर का, बताएंगे कि रेस्तरां किस भाषा का शब्द है। रेस्तरां किस भाषा का शब्द है, तो आपका हो जाएगा फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया गया 69 नंबर का सही जवाब देने का प्रयास करेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है। 69 नंबर का सही जवाब देने का प्रयास करेंगे तो आपका हो जाएगा बृहत्तर। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया गया 70 नंबर का बताने का प्रयास करेंगे कि लिप्सा शब्द में कौन सा प्रत्यय है। बताइए, लिप्सा शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी सा प्रत्यय है। ठीक है, नेक्स्ट आपका दिया गया है अंगूठा दिखाना का अर्थ है। तो अंगूठा दिखाना का जो अर्थ होता है इनकार करना। ठीक है, नेक्स्ट आपका दिया गया है गोबर गणेश होना मुहावरे का अर्थ है। बताइए, 72 नंबर का सही जवाब देने का प्रयास करेंगे तो बेवकूफ़ होना आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बेवकूफ़ होना। नेक्स्ट है आपका अन्न जल कौन सा समास है। अन्न जल में कौन सा समास है, अन्न जल कौन सा समास है, तो आपका हो जाएगा यहाँ पे द्वंद्व समास। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया गया 74 नंबर का प्रश्न है आपका कि नीचे दिए गए शब्द समूह के लिए सही शब्द का चयन कीजिए। जिसकी पत्नी मर गई हो उसके लिए एक शब्द पूछा गया है। तो 74 का आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा विदुर। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया गया 75 नंबर का, बताइए नीचे दिए गए शब्द समूह के लिए सही शब्द का चयन कीजिए जो किसी धर्म या व्यक्ति में आस्था न रखे। तो 75 का आपका ऑप्शन डी हो जाएगा नास्तिक। ठीक है, नास्तिक आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया गया है यहाँ पे 76 नंबर का सही जवाब देने का प्रयास करेंगे कि नीचे दिए गए शब्द समूह के लिए सही शब्द का चयन कीजिए जिसे किए गए एहसानों को जानने समझने व मानने वाला। तो 76 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कृतज्ञ। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया गया यहाँ पे कि पतित का पर्यायवाची शब्द है। तो 77 नंबर का आपको सही जवाब बताना है। तो आपका हो जाएगा अधोगामी। अधोगामी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया गया है हौसला का विलोमार्थक शब्द है। तो हौसला का विलोमार्थक आपका हताशा हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया गया है 79 नंबर का प्रश्न है कि जो बांटा न जा सके के लिए एक शब्द है। तो 79 का आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा अभाज्य। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया गया दुकाल का उपसर्ग है। यहाँ पे आपको उपसर्ग बताना है। ठीक है, तो आपका हो जाएगा यहाँ पे दो उपसर्ग है। ठीक है, नेक्स्ट आपका दिया गया है छत्री का प्रत्यय पूछा गया आपका, तो आपका हो जाएगा ये प्रत्यय। ठीक है, नेक्स्ट आपका दिया गया यहाँ पे निर्जन का संधि विच्छेद है। 82 नंबर का बताएंगे आप सभी। तो निर्जन का संधि विच्छेद जो आपका हो जाएगा 82 नंबर का ऑप्शन डी नि जमा जन। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया गया 83 नंबर का, बताइए अंधे की लकड़ी का अर्थ है। तो 83 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी एकमात्र सहारा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पे दिया गया है चकमा देना मुहावरे का अर्थ पूछा गया आपसे। ठीक है, तो 84 का आपका करेक्ट हो जाएगा ठगना। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। एक पंथ दो काज कहावत का अर्थ है, यानी कि मुहावरे का अर्थ पूछा गया है। तो आपका हो जाएगा यहाँ पे एक साथ दो काम होना। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया गया है दोनों हाथ में लड्डू होना। दोनों हाथ में लड्डू मुहावरे का अर्थ है। 86 का सही जवाब देंगे आप सभी। तो दो तरफा लाभ। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया गया है समानांतर शब्द का संधि विच्छेद है। संधि विच्छेद पूछा गया है। तो 87 का आपका हो जाएगा समान जमा अंतर, समानांतर। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया गया 88 नंबर का प्रश्न है आपका कि दानवीर कौन सा समास है। दानवीर में कौन सा समास है, तो आपका हो जाएगा तत्पुरुष समास। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। सीमा पर डैश तैनात है। तो 89 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सेना। ठीक है, नेक्स्ट आपका दिया गया है निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है। तो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आयोजित। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विनम्र का पर्यायवाची शब्द है। तो आपका हो जाएगा यहाँ पे सुशील। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका वृक्षों के बड़े समूह को कहते हैं
92 नंबर का सही जवाब देने का प्रयास करेंगे तो आपका हो जाएगा 1। नेक्स्ट आपका दिया गया निम्नलिखित में यहाँ पे विपरीतार्थक शब्द बताना है 93 से 95। तो दयालु का यहाँ पे आपका विलोम शब्द पूछा गया है तो आपका यहाँ पे हो जाएगा निर्दय। ठीक है, निर्दय हो जाएगा। विस्तीर्ण का विलोम पूछा गया आपका 94 नंबर का तो आपका हो जाएगा संकीर्ण। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया गया विकसित का आपसे यहाँ पे पूछा गया है 95 नंबर का बताएंगे तो विकसित का आपका हो जाएगा अविकसित। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया गया शुद्ध शब्द का चयन कीजिए 96 नंबर का बताइए तो आपका हो जाएगा क्लेश, जो एक शुद्ध शब्द है। नेक्स्ट है आलसी व्यक्ति जीवन में कभी भी सफल नहीं होता, इस वाक्य में विशेष्य है। तो 97 का आपका करेक्ट हो जाएगा व्यक्ति। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया गया 98 नंबर का कि लक्ष्मण का पर्यायवाची निम्न में से कौन नहीं है। तो 98 का आपका हो जाएगा ऑप्शन डी बलभद्र। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया गया जल में चलने फिरने वाले के लिए एक शब्द है, बताइए। तो आपका हो जाएगा जलचर। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। स्मृति सम्मति का संधि विच्छेद पूछा गया है तो आपका हो जाएगा सत जमा मति। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।